नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर से खबर है। इंदौर में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी की नाम वापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लेट हो गए हैं, डाक मतपत्र की वोटिंग हो गई है, अब हम चुनाव में हिस्सा लेने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। कोर्ट में करीब 4 से 5 मिनट तक बहस चलती रही, जिसके बाद कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब मोती सिंह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अक्षय कांति बम के पाला बदल लेने के बाद मोती सिंह पटेल को चाहती थी कांग्रेस पार्टी वहां से उम्मीदवार बनाना। हाई कोर्ट गई, वहां बात नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि अब ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाक मतपत्र की वोटिंग हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। शहडोल में नाबालिग के साथ गैंगरेप के सभी आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई हुई। एसपी कुमार प्रतीक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर तरुण भटनागर ने 3 माह के लिए एनएसए की कार्रवाई की है। बता दें कि कक्षा 10वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले सभी 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। 6 मई की रात उक्त आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है। 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और एनएसए की कार्रवाई हुई है। 6 मई को वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कलेक्टर ने एनएसए की कार्रवाई की है 5 पर। इंदौर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नोटा का विरोध किया है। अपने प्रत्याशी के हटने और बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस यहां पर नोटा की वकालत कर रही है। कांग्रेस शहर के मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है और इसी के विरोध में बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया है। नोटा को लेकर बीजेपी का यह प्रदर्शन था। छतरपुर में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने लड़की की मौत की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि युवती ने आत्महत्या क्यों की है, इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो नाबालिग लड़की की आत्महत्या का ये मामला है। लड़की ने आत्महत्या कर दी। हालांकि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसकी जांच चल रही है। इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है कि लड़की ने सुसाइड क्यों किया है। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और हर एक एंगल से पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। खबर उज्जैन से है, जहां की शिप्रा नदी में फिर 1000 की संख्या में, हजारों की संख्या में कहेंगे, मछलियों की मौत हो गई। शिप्रा नदी के नरसिंह घाट और गरू घाट पर हजारों मछलियों ने दम तोड़ दिया। मछलियों की मौत की वजह पूरे नरसिंह घाट पर बदबू फैल गई है। मछलियों की मौत की वजह से नरसिंह घाट और गऊ घाट पर गंदे नाली के पानी मिलने से मछलियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। तो बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। भक्त काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। देखें रिपोर्ट। सजा है बाबा का दरबार। भक्तों के नारों से गूंज रहा है बाबा का दरबार। केदारनाथ में बाबा का दरबार खुल गया है। प्रशासन की मौजूदगी में मुख्य द्वार का ताला खोला गया। इसके बाद गर्भगृह का द्वार खुला। गर्भगृह में रावल और मुख्य पुजारियों ने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंदिर में भक्त बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। पहले दिन कपाट खुलने से लेकर भक्त शाम 5 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इस मौके पर मंदिर को खास तौर से फूलों से सजाया गया है। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ 6 महीनों तक समाधि में रहते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के अंतिम दिन चढ़ावे के बाद 1.25 क्विंटल भभूति चढ़ाई जाती है।
कपाट खुलने के बाद ही बाबा केदारनाथ समाधि से जागते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज से चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और कई कुंटल फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है। बेहद खूबसूरत ये नज़ारा, ये दृश्य, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा अर्चना करती है। देखिए टोलियां भी, शिव भक्तों की टोली भी मंजीरे की थाप पर, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमती हुई, नाचती हुई यहाँ पर नजर आई है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम है और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में, भक्तों में। केदारनाथ के कपाट खुलने पर, चार धाम की यात्रा शुरू होने पर काफी खुश हैं श्रद्धालु, भक्त काफी उत्साहित। बैतूल से खबर है। बैतूल लोकसभा के 4 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। ईवीएम मशीनों को ले जाने के लिए खास सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि पिछली बार ईवीएम खराब हो गई थी, आग लग गई थी, जिसकी वजह से कुछ मशीनें खराब हो गई थी और यही वजह है कि दोबारा वोटिंग हो रही है 4 मतदान केंद्रों पर। ईवीएम को ले जाने के लिए नई बस भेजी गई है। बस में अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी एग्जिट, डबल डोर जैसी सुविधाएं होंगी। आज शाम 6 बजे के बाद 16 ईवीएम लेकर मतदान दल बैतूल रवाना होगा। अब तक 4 मतदान केंद्रों में 61% से अधिक मतदान हो चुका है। तो जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं किया था उनके पास एक बार फिर से मौका है वोट करने का। बैतूल लोकसभा के 4 मतदान केंद्रों में वोटिंग अभी भी चल रही है और जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं कर पाया था उनको एक और मौका मिला है। घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए। पिछली बार बस में आग लग जाने से कुछ ईवीएम मशीनें खराब हो गई थी, जल गई थी, जिसकी वजह से बैतूल लोकसभा के 4 मतदान केंद्रों में फिर से वोटिंग कराई जा रही है। वोटिंग लगातार जारी है और इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। नई बस उपलब्ध कराई है इसको लेकर। अभी तक 61% मतदान हो चुका है 4 मतदान केंद्रों पर। शाम को 6 बजे के बाद 16 ईवीएम लेकर मतदान दल बैतूल रवाना होगा। खास तौर से सावधानी बरती जाएगी इस बार ताकि कोई दुर्घटना ना हो क्योंकि पिछली बार हो गई थी। ईवीएम को ले जाने के लिए नई बस भेजी गई है जिसमें अग्निशमन यंत्र हैं, इमरजेंसी एग्जिट है, डबल डोर जैसी सुविधाएं हैं। लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है फिर से वोटिंग को लेकर क्योंकि 61% मतदान हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शंकर राय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शंकर, क्या कुछ अपडेट फिलहाल जो मतदान फीसदी निकल कर आया है 4 मतदान केंद्रों में काफी अच्छा है अभी तक? शंकर, देखिए, जो अभी चारों मतदान केंद्र पर जो मतदान हुआ है अभी लगभग 71% यानी 71% मतदान हो चुका है और निरंतर यहाँ पर जो प्रशासन है निरंतर मतदान कराने के लिए निरंतर ग्रामीण लोगों को जागरूक कर रहा है क्योंकि वर्तमान समय में भी बीच में हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी जिसके कारण जो मतदाता है अपने घर से नहीं निकल पाए। वहीं इस बार जो चुनाव आयोग ने जो मतदान की जो पेटियां है उनको ले जाने के लिए, ईवीएम मशीन को ले जाने के लिए नई बस बुलाई गई है जिसमें पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम उस बस में किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे। इसके लिए नई बस भी लाई गई है और इस नई बस में ही अब ईवीएम मशीन को ले जाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और इन 4 पोलिंग बूथों पर जो लोग वोट नहीं कर पाए थे शंकर, उनके लिए दोबारा मौका है। जो वोट पिछली बार करने से चूक गए थे उनके लिए दोबारा मौका है वोट करने के लिए। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल उनके पास एक दोबारा मौका है क्योंकि ये 71 साल बाद ये पहला मौका होगा जब दोबारा मतदान यहाँ पर हो रहा है। बैतूल जिले में जो मुल्ताई विधानसभा है 4 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान करने को यहाँ मतदाताओं को मौका मिल रहा है।
अब देखना यह है कि लोग और कितना बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदान करते हैं, क्योंकि और थोड़ा ही समय बचा हुआ है। थोड़े समय में और मतदाता अपने मताधिकार का कितना प्रयोग कर पाता है। शंकर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बैतूल में जिन 4 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है वहां पर अभी तक 71% वोटिंग हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अब। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज चुनावी दौरे के दौरान बड़वानी में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी भय और आतंक से लोगों को डरा रही है। उन्होंने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि जो बिकाऊ हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। उसके पास मुद्दा नहीं है तो कभी गाली देगा, कभी हमको कुत्ता कहेगा, कोई कौआ कहेगा, जो भी कहेगा कहेगा। लेकिन बात वो है कि इनके पास बहस के मुद्दे नहीं है, इनके पास महंगाई का कोई उत्तर नहीं है, बेरोजगारी का कोई उत्तर नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों का हनन हो रहा है उसका कोई उत्तर इनके पास, इनके ऊपर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है उसका कोई उत्तर नहीं है, बेरोजगारी के बारे में इनके पास कोई उत्तर नहीं है। इसलिए कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। रतलाम लोकसभा सीट पर प्रचार के आखिरी दौर में पूर्व युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया। विक्रांत भूरिया ने कहा कि मंत्री नागर सिंह चौहान निगरानीशुदा बदमाश हैं, बीजेपी गरीबों के हक पर डाका डाल रही है, बीजेपी ने गरीबों को ठगा है। अरे मैं उनसे सवाल करता हूं, जिन लोगों ने उस 10 साल की बच्ची को नोचा वो भेड़िए थे कि जो उस बच्ची की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पहुंचे वो भेड़िए होंगे? ये चीज तो भाजपा को समझना चाहिए। आप कुछ अपराध करोगे तो हम पूरी ताकत से उस चीज का विरोध करेंगे। वहीं रायसेन के रातापानी अभयारण्य में पिछले 9 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार पूरा हो ही गया और वन विभाग की टीम ने बाघ के दोनों शावकों को तलाश कर वन विभाग को सौंप दिया है। दोनों शावक स्वस्थ हैं और अब वन विहार इन शावकों की देखभाल करेगा। बता दें कि बाघिन और एक शावक की पहले ही मौत हो चुकी है और बाघ के शावकों को ढूंढने के लिए वन विभाग 9 दिनों से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था। जंगल में जगह जगह कैमरे और पिंजरे लगाए गए थे और शावकों की तलाश के लिए रातापानी में हाथी भी बुलाए गए थे। तो वन विहार अब दोनों शावकों की देखभाल यहां पर करेगा। बाघ के शावकों का रेस्क्यू किया गया है। 9 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, दिन रात एक कर दिया था वन विभाग की टीम ने। वन विहार को इन शावकों को सौंप दिया है। बाघ के शावकों का रेस्क्यू कर वन विहार को सौंपा है। अब वन विहार इन शावकों की देखभाल करेगा। 9 दिन से लगातार युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। जगह जगह वन विभाग की टीम ने कैमरे लगा कर रखे थे, जगह जगह पिंजरे भी लगाए रखे थे ताकि शावक पकड़ में आ सकें और हाथी का भी सहारा लिया गया था। शावकों की तलाश के लिए रातापानी में हाथी भी बुलाए गए थे। 9 दिन की कड़ी मशक्क़त यहाँ पर हुई और कामयाबी आखिरकार वन विभाग की टीम को मिली है। तो रातापानी में रेस्क्यू के लिए हाथी भी बुलाए गए थे और आखिरकार वन विभाग की टीम को सफलता मिली। वन विभाग की टीम ने बाघ के शावकों का रेस्क्यू कर वन विहार को इन्हें सौंप दिया। अब वन विहार दोनों शावकों की देखभाल करेगा। 9 दिन से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू लगातार चल रहा था। कैमरे लगाए गए थे, कई कैमरे लगाए गए निगरानी करने के लिए, कई जगह पिंजरे भी लगाए गए ताकि जल्द से जल्द इन शावकों को पकड़ा जा सके, उनका रेस्क्यू किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेकर दिए बयान से कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि कांतिलाल भूरिया के बयान ने फिर बवाल मचा दिया। महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी खुलकर विरोध कर रही है और इसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जोड़ रही है। खास बात यह है कि भूरिया के बयान का समर्थन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी करते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखें। अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लग जाएगा, जिसकी 2 बच्चे तो 2 लग जाएगा। भूरिया के बयान पर मचा बवाल, बीजेपी कर रही कांग्रेस से सवाल।
झाबुआ रतलाम से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया प्रचार के दौरान कुछ ऐसा बोल गए कि सियासत में बवाल मच गया। चढ़ते पारे के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। महिलाओं को लेकर दिए बयान के बाद बीजेपी की महिला शक्ति ने भूरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक महिला नेताओं ने भूरिया के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। बीजेपी ने भूरिया के बयान को कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का नतीजा भी बता दिया। नेहा बग्गा ने कहा कि भूरिया का बयान मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को बढ़ावा देने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भूरिया के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक के लिए और कितना गिरेगी कांग्रेस, हिंदुओं से और क्या क्या लेना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है। ये रहे यहाँ पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। भूरिया के जिस बयान पर यह पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है, जरा उसे भी गौर से सुन लीजिए। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बयान पर बवाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के समर्थन के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने एक घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। कांतिलाल भूरिया के बयान को बीजेपी मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीजेपी इसे महिलाओं की अस्मिता और हिंदू मुस्लिम से जोड़कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। बीजेपी मौके की नजाकत का फायदा उठा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं की जुबान इतनी क्यों फिसलती है। जबकि हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान से कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब देखना होगा कि चौथे चरण की चुनौती में ये बयान किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांतिलाल भूरिया के बयान पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश नायक, सुनिए। देखिए, आप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आदिवासियों में विवाह की कितनी परंपराएं हैं। पहली परंपरा है बहुपत्नी विवाह, दूसरी परंपरा है हठ विवाह, तीसरी परंपरा है परीक्षा विवाह, चौथी परंपरा है विनिमय विवाह और 5वीं परंपरा है घोटुल विवाह। उनकी 5000 साल पुरानी ये संस्कृति है, 5000 साल पुरानी संस्कृति है। और भूरिया जी ने व्यंग और विनोद के छड़ों में ये बात कही है, लेकिन ये आदिवासियों की परंपरा है। अब जो परंपरा है उसके बारे में क्या कहोगे? तो मुकेश नायक ने कांतिलाल भूरिया के बयान को आदिवासी परंपरा से जोड़ दिया। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।